नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हैकिंग की दुनिया के बारे में। क्या हैकिंग सिर्फ कोडिंग तक सीमित है या इससे कहीं ज्यादा है? फ्लिपर ज़ीरो क्या है? क्यों ये बहुत ही खतरनाक डिवाइस है? आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम टेक्नोलॉजी की सबसे खतरनाक और इंटरेस्टिंग फील्ड का टूर करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे हैकिंग के विभिन्न प्रकार, उनके प्रोसेस और टूल्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हैकिंग क्या है? हैकिंग वह प्रक्रिया है जिसके तहत कोई व्यक्ति, हैकर, किसी सिस्टम या नेटवर्क में बिना अनुमति के पहुंच हासिल करता है। ये कानूनी और गैरकानूनी दोनों हो सकती है। कानूनी हैकिंग को एथिकल हैकिंग कहते हैं, जबकि गैरकानूनी हैकिंग को ब्लैक हैट हैकिंग। टाइप्स ऑफ हैकिंग। 1. एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एथिकल हैकर्स किसी संगठन की सुरक्षा प्रणाली की कमजोरियों को खोजने और उसे सुधारने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए किसी कंपनी के नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के लिए उसका पेन टेस्ट, पैट परीक्षण करना। PAN टेस्ट का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क टेस्ट। हैकिंग या नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में पैन टेस्ट नेटवर्क की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इसमें ये जांचा जाता है कि व्यक्तिगत नेटवर्क, जैसे कि आपके घर का वाईफाई, सुरक्षित है या नहीं और क्या इसमें कोई सुरक्षा कमजोरियां हैं जिन्हें हैकर्स द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। प्रोसेस ऑफ डूइंग एथिकल हैकिंग। इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। हैकर्स पहले टारगेट सिस्टम या नेटवर्क की जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके बाद वुल्नरेबिलिटी एनालिसिस यानी सिस्टम की कमजोरियों की पहचान करके एक्सप्लॉइटेशन यानी कमजोरियों का परीक्षण करते हैं और सिस्टम को हैक कर लेते हैं और अंत में कमजोरियों की रिपोर्ट तैयार करके उसे सुधारने के प्रयास किए जाते हैं। टूल्स यूज्ड। Nmap SAD फेस नेटवर्क मैपर। ये टूल नेटवर्क पर जुड़े हुए सिस्टम्स की पहचान और उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेन टेस्टिंग के लिए मेटास्प्लॉइट, जिसका मुख्य उद्देश्य सिस्टम और एप्लीकेशनों में कमजोरियों की पहचान करना और उनका शोषण करना है। और नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस के लिए वायरशार्क का इस्तेमाल किया जाता है। वायरशार्क एक सॉफ्टवेयर है। ये एक एप्लीकेशन के रूप में कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि वो ऑनलाइन फ्रॉड से बच सके, और उन सभी के साथ शेयर करें जो हैकिंग के बारे में जानने और सीखने में रुचि रखते हैं। और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हैकिंग का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा रोमांचक लगता है, और अगर हैकिंग को लेकर आपका कोई सवाल है तो हम उसे अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एथिकल हैकिंग के बाद आता है ब्लैक हैट हैकिंग। गैरकानूनी हैकिंग को ब्लैक हैट हैकिंग कहते हैं। ये कई प्रकार से होता है। नंबर 1, फिशिंग। ये ब्लैक हैट हैकिंग का ही एक प्रकार है। फिशिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हैकर्स नकली वेबसाइट्स या ईमेल का उपयोग करके व्यक्तिगत जानकारी, जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, चुराने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, एक नकली बैंक ईमेल जो आपको लॉगिन जानकारी दर्ज करने के लिए कहता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रिया एक दिन एक ईमेल प्राप्त करती है जिसमें लिखा था कि उसकी बैंक अकाउंट में संदिग्ध गतिविधि देखी गई है और उसे अपने अकाउंट की सुरक्षा की पुष्टि करनी है। ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसने अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज की। कुछ ही घंटों में उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। यह एक फिशिंग अटैक था और रिया की जानकारी हैकर्स के हाथ लग गई थी। इस घटना ने उसे समझाया कि सच्ची वेबसाइट्स की पुष्टि करने के लिए URL की जांच करनी चाहिए और संदिग्ध ईमेल्स पर कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। फिशिंग प्रोसेस। फिशिंग में हैकर्स फिशिंग ईमेल यानी नकली ईमेल या वेबसाइट बनाकर टारगेट को ईमेल भेजते हैं जिसमें नकली लिंक होता है। लिंक पर क्लिक करते ही यूजर की जानकारी चोरी हो जाती है। टूल्स फॉर फिशिंग। फिशिंग अभियान के लिए गोफिश का यूज किया जाता है, जो एक सर्वर साइड एप्लीकेशन है जिसे वेब ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, जैसे कि लिंक के जरिए आपके फोन का एक्सेस लेने के लिए सेट सोशल इंजीनियर टूलकिट का यूज किया जाता है। सेट फिशिंग ईमेल्स और लैंडिंग पेजों को कस्टमाइज करने की सुविधा प्रदान करता है।
जिससे उपयोगकर्ता को धोखा देने वाले लिंक और फॉर्म भेजे जा सकते हैं। यदि आप इस प्रकार के अटैक से बचना चाहते हैं तो संदिग्ध ईमेल पर क्लिक न करें। URL की जांच करें। 2FA टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। 2. मैलवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या डेटा चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण, रैंसमवेयर, जो आपके सिस्टम को लॉक कर देता है और फिरौती की मांग करता है। इस स्टोरी से समझिए, राजेश अपने ऑफिस के कंप्यूटर पर एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। एक दिन अचानक उसके कंप्यूटर पर एक मैलवेयर हमला हुआ और उसकी सारी फाइलें लॉक हो गई। स्क्रीन पर एक संदेश आया जिसमें लिखा था कि फाइलों को अनलॉक करने के लिए उसे एक बड़ी रकम की फिरौती देनी होगी। राजेश ने तुरंत इट सपोर्ट टीम से संपर्क किया। उन्हें पता चला कि यह एक रैंसमवेयर था और उसके कंप्यूटर में सुरक्षा सॉफ्टवेयर का अभाव था। टीम ने सिस्टम को रिस्टोर किया और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट किया ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों से बचा जा सके। प्रोसेस: इस प्रकार के अटैक्स को अंजाम देने के लिए हैकर्स वायरस या ट्रोजन जैसे मैलवेयर को विकसित करते हैं और ईमेल, वेबसाइट या USB के जरिए मैलवेयर फैला देते हैं और सिस्टम में मैलवेयर इंस्टॉल करते हैं। मैलवेयर इंस्टॉल होने के बाद वह सिस्टम संक्रमित हो जाता है और यूजर डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मैलवेयर हैकिंग टूल्स: फ्लिपर ज़ीरो एक पोर्टेबल मल्टी फंक्शनल डिवाइस है जिसे सिक्योरिटी रिसर्च और हार्डवेयर हैकिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक छोटे, हाथ में रखने लायक डिवाइस है जिसमें कई प्रकार के इनबिल्ट सेंसर्स और कनेक्टिविटी विकल्प होते हैं जो हर तरह की फ्रीक्वेंसीज को कैच कर सकता है। फ्लिपर ज़ीरो के मुख्य उपयोग: RFID, NFC स्कैनिंग और एमुलेशन। RFID, NFC सिग्नल्स को स्कैन और एनकोड कर सकता है। मास्टर की कार्ड्स और अन्य RFID, NFC कार्ड्स को क्लोन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह विभिन्न प्रकार की फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइसों के सिग्नल्स को कैप्चर और रिट्रांसमिट कर सकता है, जैसे कि गेट ओपनर्स या टीवी रिमोट्स। मास्टर कार्ड्स, मेट्रो कार्ड्स, ATM एंड क्रेडिट कार्ड्स एंड ETC। रिवर्स इंजीनियरिंग और हैकिंग में मदद के लिए प्रयोग किया जा सकता है। GPIO, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस के माध्यम से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और सेंसर्स को नियंत्रित और मॉनिटर कर सकता है, जैसे कि मेट्रो कार्ड क्लोनिंग, ATM कार्ड क्लोनिंग ETC। स्टाइलिश हार्डवेयर: उपयोगकर्ता ब्लूटूथ, वाईफाई और अन्य वायरलेस प्रोटोकॉल्स के माध्यम से संचार कर सकते हैं। फ्लिपर ज़ीरो की सहायता से हैकर्स आपके पॉकेट के अंदर से भी आपके कार्ड्स की फ्रीक्वेंसी कैच करके उसे क्लोन कर सकता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। राहुल, एक युवा टेक्नोलॉजिस्ट, ने हाल ही में फ्लिपर ज़ीरो नामक एक नया गैजेट खरीदा था। फ्लिपर ज़ीरो की क्षमताओं को समझते समझते राहुल ने सोचा कि वह इसका उपयोग कर कुछ दिलचस्प प्रयोग करे। उसने इसके द्वारा ATM और मेट्रो कार्डों के साथ परीक्षण करने का निर्णय लिया। ATM की ठगी: राहुल ने अपने फ्लिपर ज़ीरो की मदद से ATM मशीन की सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण करना शुरू किया। उसने मशीन के RFID सिग्नल को स्कैन किया और कुछ समय में ही पाया कि वह अनधिकृत रूप से कुछ डेटा एक्सेस कर सकता है। एक दिन उसने एक ATM कार्ड की जानकारी को क्लोन कर दिया। राहुल ने सावधानीपूर्वक कार्ड की जानकारी को एक नए क्लोन कार्ड पर ट्रांसफर किया और इस कार्ड का उपयोग बैंक से धन निकालने के लिए किया। अध्याय 3: मेट्रो कार्ड की ठगी। ATM के प्रयोग से उत्साहित होकर राहुल ने अब मेट्रो कार्ड की सुरक्षा को टारगेट किया। उसने अपने फ्लिपर ज़ीरो का उपयोग करके स्टेशन पर घूम रहे एक व्यक्ति की जेब में रखे वॉलेट के अंदर रखे मेट्रो कार्ड के RFID सिग्नल को स्कैन किया और पाया कि वह कार्ड की जानकारी को भी क्लोन कर सकता है। उसने कई मेट्रो कार्डों की जानकारी को क्लोन किया और अनधिकृत रूप से यात्रा करना शुरू कर दिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्लिपर ज़ीरो के माध्यम से आपके साथ आसानी से फ्रॉड किया जा सकता है। इससे बचने के लिए एक स्पेशल टाइप के पैकेट बनाए जाते हैं जो हर तरह की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है। बैंकिंग ट्रोजन के लिए अमोट का यूज किया जाता है। रैंसमवेयर के लिए वानाक्राई का और की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करने के लिए कीलॉगर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त USB में चिप फिट करके भी आपका डेटा चोरी किया जा सकता है, जैसे कि आपके फोन का चार्जिंग केबल जो एक साधारण केबल जैसा ही होता है। इससे बचाव के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल का उपयोग करें। अनजान फाइलें न खोलें। 3.
SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन एक प्रकार का वेब अटैक है जिसमें हैकर्स SQL क्वेरीज का उपयोग करके डेटाबेस तक अनऑथराइज्ड रीच करते हैं। SQL क्वेरी एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL का उपयोग करके डेटाबेस से डेटा को पुनः प्राप्त करने, जोड़ने, अपडेट करने या हटाने के लिए लिखी गई एक निर्देशात्मक पंक्ति होती है। उदाहरण, वेब फॉर्म में SQL क्वेरी डालकर संवेदनशील जानकारी निकालना। कहानी से जानिए। अमित एक वेब डेवलपर था जिसने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई। हालांकि उसने वेबसाइट पर सुरक्षा परीक्षण नहीं किया। एक दिन एक हैकर ने वेबसाइट के लॉगिन फॉर्म में SQL क्वेरी इंजेक्ट की और डेटाबेस तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर ली। हैकर ने ग्राहक की संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर चुराए। अमित को इस घटना के बाद एहसास हुआ कि उसे वेबसाइट पर इनपुट वैलिडेशन और पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का उपयोग करना चाहिए था। उसने अपनी वेबसाइट की सुरक्षा को दुरुस्त किया और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू किया। प्रोसेस ऑफ SQL इंजेक्शन हैकिंग। इसमें हैकर्स वेब फॉर्म के जरिए SQL क्वेरी इंजेक्ट कर देते हैं और डेटाबेस एक्सेस कर लेते हैं, जिसके जरिए वे यूजर डेटा, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आदि को प्राप्त करते हैं। सॉफ्टवेयर यूज्ड। SQL इंजेक्शन टेस्टिंग के लिए SQL मैप की आवश्यकता होती है। यह एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा हविज, जो कि ऑटोमेटिक SQL इंजेक्शन टूल है, का भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे बचने के लिए इनपुट वैलिडेशन, पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का उपयोग, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल WAF का उपयोग करें। 4. DDoS अटैक। DDoS अटैक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में हैकर्स सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजते हैं जिससे वह ठप हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक छोटे व्यवसाय के मालिक मोहन ने हाल ही में अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी वेबसाइट पर भारी मात्रा में ट्रैफिक आ गया जिससे साइट क्रैश हो गई। ये एक DDoS अटैक था जिसमें हैकर्स ने बॉटनेट का उपयोग करके साइट पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजा। मोहन ने जल्दी से एक DDoS प्रोटेक्शन सेवा को अपनाया और CDN का उपयोग किया, जिससे उसकी वेबसाइट को इस तरह के हमलों से बचाया जा सका। एक्सिक्यूटिंग प्रोसेस। DDoS अटैक के लिए हैकर्स बॉटनेट यानी कई संक्रमित कंप्यूटरों का नेटवर्क तैयार करते हैं और सर्वर पर भारी मात्रा में ट्रैफिक भेजते हैं। सर्वर डाउन हो जाता है। सॉफ्टवेयर यूज्ड। लोइक लो ऑर्बिट आयन कैनन का प्रयोग DDoS अटैक के लिए और HOIC हाई ऑर्बिट आयन कैनन कारण प्रयोग उच्च स्तर के DDoS अटैक के लिए किया जाता है। प्रिकॉशंस। DDoS प्रोटेक्शन CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का उपयोग, फायरवॉल का उपयोग करें। 5. क्रिप्टोजैकिंग। क्रिप्टोजैकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हैकर्स आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी माइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी वेबसाइट पर कोड डालकर उपयोगकर्ता की प्रोसेसिंग पावर का उपयोग करना। ये कहानी सुनिए। अनिता एक नियमित वेब ब्राउजर का उपयोग कर रही थी जब उसने देखा कि उसके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड अचानक धीमी हो गई है। कुछ दिनों बाद उसके कंप्यूटर के CPU की उपयोग दर असामान्य रूप से बढ़ गई। अनिता ने एक सुरक्षा स्कैन चलाया और पता चला कि उसके ब्राउजर में एक क्रिप्टोजैकिंग स्क्रिप्ट इंस्टॉल थी जो उसके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के लिए कर रही थी। उसने तुरंत स्क्रिप्ट को हटा दिया और अपने एंटीवायरस को अपडेट किया। साथ ही क्रिप्टोजैकिंग रोकने के लिए ब्राउजर एक्सटेंशन इंस्टॉल किए। प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप, मैलवेयर इंस्टॉल करना, किसी स्क्रिप्ट के जरिए सिस्टम में मालवेयर डालना। सेकेंड स्टेप, क्रिप्टो माइनिंग करना, प्रोसेसिंग पावर का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी माइन करने के लिए। थर्ड स्टेप, माइन की गई क्रिप्टोकरेंसी हैकर को भेजना। टूल्स एंड SFT वेयर, कॉइनहाइव ब्राउजर आधारित क्रिप्टोजैकिंग। XMRig CPU माइनिंग के लिए यूज होने वाला सॉफ्टवेयर रोकथाम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, CPU सिस्टम मॉनिटरिंग, ब्राउजर एक्सटेंशन जो क्रिप्टोजैकिंग रोकते हैं। निष्कर्ष, हैकिंग के कई प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रकार में उपयोग किए जाने वाले टूल्स और प्रक्रियाएं भिन्न होती है। हैकिंग को कानूनी और सुरक्षित तरीके से करना ही उचित है, जैसे एथिकल हैकिंग। डार्क वेब से दूर रहना सबसे अच्छा है क्योंकि वहां की अधिकांश गतिविधियां गैरकानूनी होती हैं और इससे गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो जानकारी लगा हो तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।